बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। कराची से बड़ी अहम अपडेट है। तीन किस्म की खबरें हैं ज़हीर अहमद केस में। एक, चालान जो है वो तफ्तीशी अफसर ने जमा करवाना था, उससे मुतल्लिक क्या कहा गया है। दूसरा, जो मुलाकात करना चाह रहा है मुलजिम, जो कम उम्र बच्ची है, उससे उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है। और 164 का स्टेटमेंट जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, उस स्टेटमेंट को कराने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की हुई है जो मुलजिम की जानिब से, उससे मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है, ये आपके सामने रखेंगे। आगे चलकर आप जो है वो जिब्रान नासिर जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए वो गुफ्तगू भी आप सुनेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि जो पुलिस की जानिब से चालान जमा करवाना था, इससे कबल हमने देखा कि जुलाई के एंड का था, फिर जुलाई अगस्त के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, अब जो है वो बात तीसरे हफ्ते की तरफ जा रही है कि जो चालान है वो पुलिस ने चालान जो है वो जमा करवाना होता है। जमा करवाया और उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर है उनकी जानिब से उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, कोई चीज़ें थी, तो उसके बाद पुलिस ने उसको क्लियर करना होता है। पुलिस क्लियर करना था लेकिन नहीं कर सकी, तो अब 16 अगस्त के लिए पुलिस को ये कहा गया है कि वो उसको क्लियर करके दोबारा चालान जो है वो जमा करवाई गई। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो चालान आप मतलब उमूमी तौर पर समझाने के लिए कि चालान जो है वो पूरी एक पुलिस की रिपोर्ट जो 173 की होती है उसको कहते हैं, और उसमें केस से मुतल्लिका जितनी भी तफ्तीश होती है, जितनी भी चीज़ें होती हैं केस से मुतल्लिका, वो सारी उसमें जो है वो आती हैं। जितने भी मुल्ज़मान हैं, दफ़ात कौन कौन सी हैं, क्या तफ्तीश हुई, क्या एविडेंस है, सबूत क्या है, शवाहिद क्या है, ये सारा कुछ जो है उस पूरे जो 173 की रिपोर्ट होती है, चालान रिपोर्ट, चालान जो है उसको कहते हैं, वो उसमें मौजूद होता है और पूरा केस जो है उस पर बेस करता है। तो इट मीन कि चालान की पूरे केस में बहुत अहमियत होती है, और ख़ास तौर पर अगर आपने केस मजबूत करना हो तो चालान में, अगर केस कमज़ोर करना हो, मुल्ज़मान को फ़ायदा देना हो, तो पुलिस चालान में कोई भी अगर डंडी मारती है तो वो उसको फ़ायदा दे सकता है। तो बज़ाहिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर जो मुद्दई मुकदमा हैं उनको इसमें जो शकूक शुबात हैं, जिसकी वजह से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई कि वहाँ पे अलग से पुलिस अफसर जो है वो एक तफ्तीश का जो हो रही है, इस तहकीकात हो रही है इस केस में, उसमें एक पुलिस अफसर जो है वो तैनात किया जाए और उसके बाद जो है वो चालान जमा कराने का ऑर्डर किया जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखते हैं कि 16 अगस्त को क्या पुलिस जो है वो चालान जमा करवाएगी या क्या होगा उस मामले में। इसी के साथ दूसरा जो मामला है वो मुलाकात का है कि वो क्यूज जो है वो मुलाकात करना चाहता है। मसला ये है कि जब एक केस चल रहा हो, केस में बच्ची जो है वो माइनर डिक्लेयर हो चुकी हो, जो है वो निकाह का इशू है, तो जब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं फिर जो मुलजिम है वो क्यों मिलना चाह रहा है। मुलजिम के मिलने से केस इफेक्ट हो सकता है, दारुल अमान में वो मिलना चाह रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये दरख्वास्त तो दी हुई है मुलजिम ने कि वो मिलना चाह रहा है। अदालत जो है उस पर क्या फैसला करती है ये सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में अगर बात करूं तो मुलाकात बनती नहीं है। अगरचे निकाह जो है वो उसकी मनसूख नहीं हुआ अभी तक, वो 5 सितंबर के लिए तारीख जो है अदालत ने रखी हुई है, लेकिन फिर भी मुलजम अगर मिलेगा तो कल जो बच्ची जो है वो अगर बयान के लिए आती है तो अफेक्ट होगा, असर होगा, केस पे असर हो सकता है। तो इसलिए बज़ाहिर एक मुश्किल जो है वो सूरत हाल है, लेकिन अदालत ने अल्टीमेटली फैसला करना है कि वो मुलाकात होनी है या नहीं होनी। ये जो है वो इसमें जो आर्गूमेंट्स दिए गए हैं, जो मुद्दई मुकदमा के वकील है जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से अदालत के सामने रखा गया है। तीसरा मामला है 164 की स्टेटमेंट। मुलजिम ये कह रहा है कि 164 की स्टेटमेंट करवाई जाए। तो इससे कबल भी अगर बात की जाए तो जो मुलजिम की जो है बच्ची है उसकी जानिब से 164 की स्टेटमेंट लाहौर की जो अदालत है वहां पे करवाई गई थी, वो रिकॉर्ड पे है। उसके अलावा मुलजिम ये भी कहता है कि उसके मुख्तलिफ जो दरखास्तें आई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आई हैं उसमें कि लाहौर हाई कोर्ट के सामने भी बच्ची ने बयान दिया, सिंध हाई कोर्ट के सामने भी बच्ची ने बयान दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं और वो सारे बयानात उसके फेवर में हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तफ्तीशी अफसर को भी बयान दिया है बच्ची ने, उस बयान में भी उसने कहा है कि पिछले बयानात को उसने दोहराया है। तो यार सारी सिचुएशन, सारे बयानात, सारी स्टेटमेंट्स जब उस बच्ची के उसके अक्यूज के हक में है तो वो क्यों 164 की स्टेटमेंट नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन इस पर भी अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला करना है कि 164 पहले हो चुका है। अब बच्ची जो है वो उसके बाद माइनर डिक्लेयर हुई है, उसका 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था जिसने माइनर डिक्लेयर किया है। तो अब क्या बच्ची का बयान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या माइनर का बयान जो है उसकी हैसियत क्या है, कानूनी हैसियत क्या है, क्या इफेक्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेटली कोर्ट देखेगी और कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि 164 के स्टेटमेंट की वो इजाजत देते हैं
या नहीं देते। तो ये थी नाज़रीन आज की जो ज़हीर अहमद केस से मुतालिक अपडेट जो हमने आपके साथ शेयर की। इस वीडियो पे आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखिए जी, आज चालान की सबमिशन के लिए था। हमें अदालत के अंदर प्रोसीडिंग से पता चला कि चालान जमा कराया गया था प्रोसिक्यूटर साहब के पास, और प्रोसिक्यूटर साहब ने जो है उसके बाद एक स्क्रूटनी नोट उसके ऊपर रेस किया है, और उसके कंटेंट्स क्या हैं वो अदालत को पता है, प्रोसिक्यूशन को पता है। और उस स्क्रूटनी नोट की कंप्लाइंस में जो है वो कोई पार्शियल कंप्लाइंस हुई है, और पार्शियल जो मैंने प्रोसिक्यूटर साहब ने अदालत को बताया कि कुछ क्वेश्चंस या मज़ीद कमेंट्स पुलिस ने अपनी तरफ से शायद क्वेरी रेज़ की समझने के लिए, तो उसको कंक्लूड करना है प्रोसिक्यूशन ने, तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है, और 16 तारीख उसके अंदर हुई है। जहाँ तक मुलाकात की दरख्वास्त है जो आज हमने मौसूल की है कि जी मुलजिम की मुलाकात करने दी जाए बच्ची से, उसमें मैंने अदालत को बताया कि गुज़रे कल के अंदर एक पटिशन फ़ाइल हुई है जिसमें ऑलरेडी ये बात कि क्या अक्यूज़ मिल सकता है बच्ची से कि नहीं, जब तक ट्रायल नहीं ख़त्म होता, चूँकि उससे गवाहों के ऊपर एक फ़र्क पड़ सकता है, अंडर इन्फ्लुएंस वो आ सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर नोटिस किया हुआ है मुलजिम को, सब लोगों को 18 तारीख के लिए। तो बेहतर है कि हाई कोर्ट इस पर फैसला कर ले, फिर इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई हो। तीसरी बात थी जी 164 के बयान से, उस पर एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अब तक के सारे बयानात बच्ची के जो हैं वो मुलजिम के फेवर में है, जो मुलजिम का अपना मौक़िफ़ है, मुलजिम का सारा केस इस बात पे खड़ा हुआ है कि जी बच्ची का 164 का बयान मेरे फेवर में, 161 का बयान मेरे फेवर में, जो और 2-3 मजिस्ट्रेट्स को उसने बयान दिए मेरे फेवर में। अच्छा, अभी रिसेंटली जो आपके पास मीडिया के तवज्जुह से हमें मिली 1 तारीख की प्रोग्रेस रिपोर्ट, जिसमें आयू साहब ने कहा कि मैंने फिर बच्ची का बयान लिया है, और उसमें भी वो पुराने बयान की तस्दीक कर रही है। तो हमारा इतना सा सवाल था जज साहब से कि कोई नई बात आई है रिकॉर्ड पे जो कि अक्यूज़ को इंक्रिमिनेट करती है, कि अक्यूज़ कह रहा है कि बच्ची का 164 होना चाहिए। अगर अक्यूज़ एक तरफ कहता है कि बच्ची के अब तक तमाम बयानात मेरे फेवर में हैं, तो फिर आपने मज़ीद बयान कौन सा करवाना है? तो ये सवाल था। अदालत ने तो कहा मैं इस पर ऑर्डर करूँगा, चूँकि अदालत भी इस हवाले से मुतमईन थी कि ये स्टेज नहीं है अब, मगर फिर अक्यूज़ ने आखिर वक्त पे कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। वो फिर उनकी आपस में चल रही थी रिक्वेस्ट, चूँकि डेट हो गई थी, हम आ गए थे, वो मैटर चलता। अब मेरे ख्याल में हो सकता है अदालत उस पर आज ऑर्डर कर दे, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से बता दिया था अदालत को कि ये एक अननेसेसरी स्टेज है। आप चालान की स्टेज पे खड़े हुए हैं, चालान के बाद ट्रायल होना है, और या तो कोई नया इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस होता, या तो आईओ साहब आते नए और कहते कि जी मैं बच्ची से मिला और बच्ची ने मुलजिम पे फ़लाना फ़लाना इल्ज़ाम लगा दिया, और फिर अक्यूज़ कहता कि जी ये तो गैर हाज़िरी के अंदर बयान हुआ है, दबाव डाला गया है, ये बच्ची के बयान की तस्दीक करवाई जाए अदालत में। एक तरफ मुलजिम कहता है जी सारे बयान मेरे फेवर में बच्ची के, दूसरी तरफ मुलजिम कहता है नहीं जी ये बयान मैंने कोर्ट में कराना है। तो ये कुछ नहीं कर रहे, ये बयानों के डिफरेंट वॉल्यूम्स क्रिएट कर रहे हैं, खद्दा क्रिएट कर रहे हैं ताकि ये कह सके जी ये केस ख़त्म किया जाए। एक अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है मेरे नज़दीक। तो चाइल्ड मैरिज रिटेन एक्ट इसमें लगा हुआ है, दफ़ा उसमें लगी हुई है, इस दौरान क्या मुलजिम को मिलने की इजाज़त है? अगर वो मिल भी जाती तो फिर चाइल्ड मैरिज लगाने की दफ़ा की क्या ज़रूरत है? देखिए, सिंध ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने ऑलरेडी केस के अंदर सीपी में 2 साल पहले ये एक प्रेसिडेंट कायम किया था कि सिर्फ उस केस में नहीं, उसको रिपीट भी किया गया 2-3 और केसेस में कि और उसके बाद सिंगल बेंच के अंदर भी ये एक और रिपीट हुई